दोस्तों पढ़ते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है बेसिक साइंस के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, गोलीय दर्पण से संबंधित तथ्य, प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में, उसकी उपयोगिता। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो लाकर हमेशा देता रहूँगा। आइए पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f जो होता है बच्चे वो होता है फोकस दूरी, f को कहते हैं फोकस दूरी। इसे हमने आपको बता दिया है इससे पहले वाले वीडियो में कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। v को कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, तथा u को कहते हैं वस्तु की लंबाई। दोस्तों एग्जाम में या फिर इसके न्यूमेरिकल हल करते समय दर्पण की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको इन्हीं तीनों में होती है कि किसकी वैल्यू कब पॉजिटिव लें। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं कि u का मान हमेशा निगेटिव होता है या v का मान हम कैसे लेते हैं, कब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कब आभासी। मैं आपको बस एक ही लाइन में सिंपल सा बताता हूं। इधर देखिए, मान लीजिए ये एक दर्पण है, अवतल या उत्तल कोई भी हो सकता है, इसमें दोनों के लिए एक ही नियम लागू होंगे। ये दर्पण है और हमने आपको ये बता रखा है ये होता है मुख्य अक्ष। यहाँ से जो ये रेखा ये इसका ध्रुव होता है, ये जो रेखा है ये है इसकी मुख्य अक्ष। यहाँ पर होता है बच्चे इसका दोस्तों इसका वक्रता केंद्र। तो हमेशा जब भी आप u तथा v का मान लेते हैं तो उसे आप हमेशा ध्रुव से नापिए। कोई भी वैल्यू आप हमेशा लेंगे किससे? ध्रुव से। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये है आपकी वस्तु, ये कोई वस्तु है। अब आपको नापना है ये वैल्यू जो होगी कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी। एग्जाम में दे दिया गया, मान लीजिए दर्पण का ध्रुव है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये जो दूरी होती है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये हमेशा होगी क्या? निगेटिव। उसके बाद अब मान लीजिए आप यही दूरी धनात्मक नापना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वस्तु से जब ध्रुव की दूरी नापेंगे, ये वाली दूरी वस्तु से ध्रुव की दूरी, तो ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। इसके बाद अगर बात की जाए प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब अगर आप देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई इमेज बनती है, कोई प्रतिबिंब बनती है, तो आप किधर से दूरी नाप रहे हैं? पोल से इमेज की तरफ, तो ये वाली दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है आई, अब आप कहां से दूरी नाप रहे हैं? पोल से इमेज की तरफ, तो ये दूरी क्या होगी? निगेटिव। अर्थात इन सभी निष्कर्ष को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि u के संबंध में ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, जब ये वाली दूरी नापेंगे दर्पण के सामने, ये मान लीजिए परावर्तक तल है और ये है आपका कलई किया हुआ, तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगी? निगेटिव। या फिर वस्तु से ध्रुव की दूरी, ये वाली दूरी आप नापेंगे तो ये वाली दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। अब मान लीजिए आपका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के अपोजिट प्लेन पे, विपरीत सतह पर बन रहा है या दर्पण से दूर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी क्या होगी? निगेटिव। मान लीजिए यहां पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है आपका, यहां पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, ये है आपका प्रतिबिंब, तो ये दूरी जब यहां ध्रुव से नापेंगे तो ये वाली दूरी क्या होगी? निगेटिव। ये वाली दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसके बाद समझते हैं, देखिए आवर्धन के बारे में और सारी बातें समझते हैं इसमें, जैसे कब इमेज वास्तविक बनता है, कब आपका इमेज प्रतिबिंब आभासी बनता है। आइए देखते हैं। f का मान हमेशा अवतल दर्पण के लिए, हम निगेटिव रखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए
इसका मान हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। भी का मान जब पॉजिटिव हो, भी का मान जब पॉजिटिव हो, तो क्योंकि यह जो इमेज बनेगी यह दर्पण के अपोजिट साइड में बनेगी, दर्पण की विपरीत सतह पर बनेगी। जब इमेज दर्पण के विपरीत सतह पर बनती है तो वह इमेज जो होती है, वह प्रतिबिंब जो होती है, वह सीधी होती है। कहने मतलब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ इमेज, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो यहाँ पर जो इसकी प्रतिबिंब बनेगी वो बनेगी सीधी, और सीधी इमेज जो होती है वह होती है आभासी। अगर इसके विपरीत भी का मान आ जाए निगेटिव या नेगेटिव दिया गया हो, तो हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि इससे जो इमेज बनेगी वह बनेगी उल्टी, क्योंकि अब जो इमेज बन रही है वह ऑन अ सेम प्लेन, दर्पण के सामने बन रही है, परावर्तक तल पर बन रही है, इसलिए इमेज क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी इमेज जो होती है वह होती है वास्तविक। भी का सीधा संबंध हमें यम के साथ देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपने पढ़ रखा है यम बराबर, यम को कहते हैं रेखीय आवर्धन माइनस भी अपान यू, या फिर आपने पढ़ रखा है एच ओ अपान एच आई अपान एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे आप कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो आइए देखते हैं यम से संबंधित तथ्य कैसे देखे जाएंगे, कैसे आप समझेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है यम बराबर 2, इसका मतलब क्या है, आइए इसे समझते हैं। हमने बताया था जब आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में कि यम जो है यह बताता है कि वस्तु की लंबाई के अनुपात में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। इसे कैसे समझेंगे, यम बराबर होता है एच आई अपान एच ओ, जिसे आप कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ से अगर देखें हम तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तिरछा गुणा करने पर हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह वस्तु की लंबाई की 2 गुनी है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। अगर यम का मान इसी प्रकार हम 3 ले लें तो हम कह सकते हैं यम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसी जगह अगर 3 लिख दें तो हम ये कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की लंबाई का 3 गुना है। इसी तरह अगर हम अगली बात करें तो अगर हम यह कहें कि यम का मान 0.5 दिया गया है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज जो बन रही है वो 0.5 गुना वस्तु की लंबाई के बन रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु की लंबाई की आधी बन रही है। या फिर अगर हम यम का मान 0.1 ले लें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो बन रही है 0.1 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का 0.1 गुना है, जो कि वस्तु से छोटा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है जब यम का मान 1 से बड़ा हो, यम का मान 1 से बड़ा हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा बड़ा, जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर यम का मान 1 से छोटा हो तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा छोटा। यहां से ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या समझना है वो देखते हैं। हमने पढ़ रखा था कि जब भी का मान निगेटिव होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक तथा उल्टा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, कहीं कहीं दिया गया होता है यम बराबर -2। अब यहां पर हम कैसे समझेंगे, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम इस माइनस को आपको ये समझ लेना ये माइनस लगा ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सिर्फ यम बराबर 2। जब यम बराबर 2 दिखे तो यहाँ यम का मान ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, इसलिए आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह बड़ा बनेगा। लेकिन माइनस साइन यह इंडिकेट करता है, हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वह उल्टा बन रहा है।
माइनस क्या बताता है, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है, जिसका मतलब क्या है, उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, वास्तविक होता है। तो अगर यहाँ पर कहीं इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या न्यूमेरिकल में कि इमेज की प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आप यम का मान अगर नेगेटिव में दिया गया है और 1 से बड़ा है तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। इतनी बातें आपको समझनी थी इसमें दर्पण के सूत्र में। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन इतने में ही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन।